चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 1 आप लोगों के साथ जो फुल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें 75 क्वेश्चन आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए और 75 में कितने स्कोर करते हैं। अगर 50 के आसपास आ रहा है, 50 प्लस आ रहे हैं, तो समझिए आप लोग की तैयारी जो बहुत बेहतर है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं, वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि 75 में आप लोग कितने स्कोर किए हैं। ठीक है दोस्त, और जो फ्रेंड्स अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है। बताइए, कहता है महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 22 मैच खेले थे। याद रखिएगा, 22 मैच खेले गए थे। इसमें कितने टीम भाग लिया था? 5 टीम भाग लिया था। और कौन जीता था? याद लिखिएगा, मुंबई इंडियंस जीता था। किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल को। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ। आपसे पूछा है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में हुआ है, लेकिन मणिपुर में नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, एक तो लाइक तो बनता है, और जो फ्रेंड्स अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए इतना सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाया। देखिए, बिहार सरकार की बात किया जाए, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। ऐसे राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दिया गया था। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। तो यहाँ पर याद रखिएगा बिहार में शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 फरवरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है भारत में कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रगणी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है पृथ्वी की निगरानी है तो नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा। इसका प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नीचे लिखा गया, यानी बी होगा यहाँ पे, यानी 2024 इसका राइट आंसर। याद 2024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है श्री अन्न सम्मेलन वैदिक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये नई दिल्ली में किया। याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में किया गया है और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 कहता है हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मतुआ महा मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में किया। कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधि भाग लिया है। तो बताइए 8 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बी हो जाए, यानी 70 देशों ने भाग लिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9। बताइए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नाटू नाटू। याद रखिए, नाटू नाटू। ठीक है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड नाटू नाटू को और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड फेबल मेंस को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। बताइए मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कर। देखिए पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और 75 में आप कितने स्कोर करते हैं, 50 के आसपास है, यानी 50 प्लस समझिए,
क्योंकि कंपटीशन टफ हो रहा है, ठीक है, तो 50 के आसपास तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अमेरिका में किया गया। याद रखिए अमेरिका में किया गया, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2022 खिताब किसने जीता, तो बारबोनी गैब्रियल ने जीता है, अभी याद रखिएगा 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता, बारबोनी गैब्रियल ने जीता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है हाल ही में किसी विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया, किसको तैनात किया गया है, तो शिवा चौहान को राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शिवा चौहान को तैनात किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12। इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन पुरुष का एकल खिताब किसने जीता, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जोनाथन क्रिस्टी ने। याद है जोनाथन क्रिस्टी ने जीता, ठीक है, जिसमें पुरुष एकल का खिताब जोनाथन क्रिस्टी ने जीता और महिला एकल का खिताब आन से यंग ने जीता है, भी याद रखिएगा आन से यंग ने महिला में जीती है, ठीक है। चलिए नंबर यहाँ पर 13 का था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय यानी थीम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, किससे संबंधित है ये, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये भगवान शिव से संबंधित। याद रखिए भगवान शिव से प्रतिमा संबंधित है और भगवान शिव की यह प्रतिमा कितना मीटर ऊंची है, 112 मीटर ऊंचे, जो राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, राजस्थान याद रखिए, स्टेट कम से कम याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए 2023 की बात किया जा रहा है, तो 2023 में इसका राइट आंसर आपका बी यानी ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ठीक है। और 2022 में कहाँ किया गया था, तो जापान में किया गया था, याद रखिएगा जापान में किया गया था। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया, बताइए इसका राइट आंसर। तो 16 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी अहमदाबाद को, याद रखिए अहमदाबाद को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है, बताइए किसके साथ विलय की मंजूरी दी है, यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाए विस्तारा को, याद रहे विस्तारा को मंजूरी दी, यानी टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया का विलय 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस में किया जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 बताइए अंडर 19 वर्ल्ड कप के मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी श्रीलंका के द्वारा, याद रखिए श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। जबकि 2026 में कहाँ किया जाएगा, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से किया जाएगा, याद रखिएगा 2024 में कहाँ, श्रीलंका में अंडर 19 वर्ल्ड कप, और 2026 में कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जिम्बाब्वे और नामीबिया, यानी संयुक्त रूप से दोनों जगह किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान आपसे पूछा है, तो बताइए यहाँ पर भी ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा यानी 126, याद रखिए 126। और पहले स्थान पर कौन से देश है, तो फिनलैंड, कौन सा है, पहले स्थान पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पे फिनलैंड, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए किसे सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी को, याद रखिए ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास का नाम क्या है, पागल खाना, याद रखिएगा पागल खाना उनके उपन्यास का नाम है। इसी उपन्यास के कारण
32वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 इन्हें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पाक जलडमरू को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सपना रमेश सेलर। याद रखिए सपना रमेश सेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, INS द्रोणाचार्य को दिया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो आपको बताना है कहाँ स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी जयपुर में स्थापित किया, याद रखिएगा जयपुर में स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है मिथिलोन से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया। नागपुर में किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नितिन गडकरी, याद रखिएगा नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और नितिन गडकरी क्या है, सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और कब किया गया है, तो 15 मार्च 2023 को किया गया है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है हाल ही में ईला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से, उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी समाज सेवा यानी समाज क्षेत्र से संबंध है। ठीक है, इनका निधन 2022 में हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गोदावरी इसका राइट आंसर, याद रखिए गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा कि सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है तो वह गंगा है। क्या है, गंगा। दूसरा आपसे पूछा गया तो यहाँ पर गोदावरी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, आपको बताना है कौन सा ऐसा दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नाथुला दर्रा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब ये नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ये सिक्किम है, याद रखिए। ऐसे भी सिक्किम देखिएगा मैप में तो थोड़ा सा टॉप पे दिखता है, जिसकी ऊंचाई कितना है 4328 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई, किसका, नाथुला दर्रा। अब ये भी याद नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि नाथुला दर्रा, या पूछ देगा कि सिक्किम में कौन सा दर्रा, ऐसा ऑप्शन भी दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 का केसर मिश्रण है, आपको बताना है केसर मिश्रण है तो किसका किसका मिश्रण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बीज एवं कलियों को, याद रखिए बीज एवं कलियों किसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन कीजिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है मिकिर की पहाड़ी स्थित, देखिए मिकिर की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूं। बहुत से आपको क्वेश्चन ऐसा एकदम नए नए क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा। मिकिर की पहाड़ी स्थित है तो बताइए कहाँ है, तो ये असम में। कहाँ है, ये असम में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया। चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1970 में शुरू किया गया था, जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा, अभी याद है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है बताइए इसका राइट आंसर निम्नलिखित में से किस एक सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था। देश नायक कहकर संबोधित किया था तो किसने कहा था, बताइए यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और कब कहा था सुभाष चंद्र बोस को, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक
की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेल। याद रखिए लॉर्ड वेलेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था? कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये कोलकाता में मनाया। याद रखिए कहाँ मनाया गया था? कोलकाता में मनाया गया था। मुस्लिम लीग जो है 16 अगस्त 1946 को सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ठीक है, और ये कहाँ मनाया था? तो कलकत्ता में, यानी कोलकाता, याद रखिएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज, देखिए दीवान ए अर्ज विभाग है की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी बलबन। याद रखिएगा बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा सा भी इस वीडियो से, इस चैनल से थोड़ा सा भी आप लोग को फायदा हो रहा है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपना कविता में भारतीय पर्यावरण से चित्रित किया? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, अमीर खुसरो इसका राइट आंसर, यानी अमीर खुसरो जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है निम्न में कौन सही सुमेलित है? आपसे पूछा जा रहा है इनमें कौन सही सुमेलित है। देखिए चंद्रवार का युद्ध जयपाल और किसके मोहम्मद घोरी के बीच हुआ था ना, तो यहाँ पर देखिए 1100 के कब हुआ था? 94, तो ये भी सही है। तैमूर का आक्रमण 1398, ये भी सही है। तालीकोट के युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था, तो ये भी सही है। तो तीनों का तीनों से तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी हो जाए। राइट आंसर आपका डी। ठीक है, चलिए ये बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? बताइए। तो फिरोज शाह तुगलक। याद रखिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? बताइए किस नदी, घाटी या पहाड़िया के आसपास मिलती है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, नर्मदा घाटी। याद रखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा नदी के आसपास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 39। बताइए 39 क्या कहता है? सिंधु सभ्यता के महान स्नान कहाँ से प्राप्त हुआ? महान स्नानगार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या था? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उदयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा उदयन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 41, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो आपको बताना है कब इसको अंगीकृत किया गया था, बताइए यहाँ पर। तो 41 के यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 यानी राइट आंसर आपका बी पे हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। ऐसे पूरी तरह से इसको लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। याद है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का? आपको बताना कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा,
जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस जो है उसके बाद ये पुलिस जो है आपका ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोक स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो ये भी आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है तो किसको है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है तो यहाँ पर क्या है, तो जैविक विविधता का संरक्षण ये भी जरूरी है, प्रदूषण का नियंत्रण कंट्रोल ये भी जरूरी है, निर्धनता को घटाना ये भी जरूरी है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा जो है वो निर्भर करती है, तो आपको बताने हैं कि किस पे निर्भर करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वायुमंडल की नमी पे, याद रखिएगा वायुमंडल की नमी पे निर्भर करती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47, कहता है नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है, आपको बताना है कि कैसे हानिकारक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो संतुलन विकास के लिए भी, इसके लिए भी, पर्यावरण की पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में, आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये केरल में, याद रखिएगा यह केरल में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा, तो बताइए 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका, अच्छा सी ऊपर हो गया, बी नीचे, यानी सी हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट, याद रखिए पश्चिमी घाट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, बताइए इसका स्थापना कब हुई है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1953 में, याद रखिए 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। अगर ये पूछता है ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में। साहित्य अकादमी की कब हुआ था, तो ये भी 1954 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51, असम राइफल का मुख्यालय स्थित है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये कहाँ थे, शिलोंग में, कहाँ है, तो ये शिलोंग किसका कैपिटल है, तो याद रखिए मेघालय की कैपिटल है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये भी याद रखिए 1835 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 बताइए एम्पियर सेकेंड क्या होता है, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, कूलम बाई क्या होता है, टी होता है। तो कूलम का मात्रक क्या होता है, ये आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, और टी का मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है, और करंट का मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ एम्पियर सेकेंड मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, यानी ए गुने एस, तो बराबर क्या मिला कूलम। तब देखिए कूलम किसका मात्रक होता है, ये आवेश का, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर, यानी एम्पियर सेकेंड किसका हो जाएगा, तो आवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन को क्या कर दिया है, घुमा दिया है, बस कि आप लोग घूमते रहिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 बताइए मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हृदय और मस्तिष्क इसका राइट आंसर, यानी हृदय और मस्तिष्क में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है प्रतिवर्ती धारा जिसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट कहते हैं,
प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आइजैक न्यूटन की बात करते हैं, तीन गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। थॉमसन एडिसन की अगर बात करते हैं तो ग्रामोफोन का या विद्युत बल्ब बोल सकते हैं। आइंस्टीन की अगर बात करते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है विभवांतर की स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्रतिरोध का क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना धारा क्या तो दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56। निम्नलिखित में कहता है कि निम्नलिखित में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो आप लोगों को पता है कि रेड का सबसे कम विचलन होता है, इसका पूर्णांक भी कम होता है, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य इसका सबसे ज्यादा होता है। तो पूछ रहा है किसका विचलन कम होगा, तो लाल है इसमें, तो लाल है। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो बैगनी का होता है। इसका पूर्णांक भी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। यहाँ लिखा है कि वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन आपका गलत है, ये बताना। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ये स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता बल्कि काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो पहला ही स्टेटमेंट दे रखा है, गलत है, बाकी आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 58 बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं, बताइए इसमें से कौन सा जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित। इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए कि निम्नलिखित में क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो मक्खन का खट्टा होना, यही पहला ही आपको दे रखा। बाकी लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड को सूखी बर्फ बनाना, ये नहीं होगा। एक प्लेटिनम तार को गर्म करना भी नहीं होगा। लौह का चुंबकीकरण करे भी नहीं होता। राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, और भी इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम से कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सब क्या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 बताइए निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्ध्वपादक पदार्थ नहीं, यानी सब्लिमेट नहीं है। जो सब्लिमेट किसको बोलते हैं, जो सॉलिड से क्या होता है सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। तो कपूर होता है, नेफ्थलीन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, लेकिन सोडियम सल्फेट नहीं होता। सोडियम सल्फेट जो एक सब्लिमेट नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखा है, ये इसकी संयुक्ता पूछा जाने, वैलेंसी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेटल है कि नॉन मेटल। तो आउटर मोस्ट में क्या 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये नॉन मेटल हो गया। क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। याद रखिएगा नॉन मेटल का अगर वैलेंसी निकालना हो तो हमेशा 8 में से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस, 7 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 को माइनस कर दिया, यानी वैलेंसी से कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताया कि इनर्ट गैस जो होता है उसका वैलेंसी कितना होता है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इनर्ट गैस जो होता है उसकी वैलेंसी कितना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधातु तत्व होते हैं क्या कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है, तो अनऑक्सी अम्ल कहलाता है। राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का जब क्षारीय माध्यम में उसका कलर कैसा हो जाता है, तो ये पीला गुलाबी होता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाए, पीला गुलाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है
एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है इसकी प्रकृति नेचर होते हैं जनरली क्या होता है, उदासीन होता है, क्षारीय तो धर्मी होता है, अम्लीय होता है। याद रखिएगा एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, एमोफैटिक होता है, मतलब इसके ऑक्साइड जो होते हैं उभय धर्मी होता है, उभय धर्मी होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चैनल पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है रासायनिक गुणों के माध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। बताइए इसका आंसर क्या, ध्यान केंद्रित किया था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए किस ऑप्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी पे हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलने से क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, कमेंट्स में बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, बताइएगा मगर फिर भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यानी बी नीचे लिखा है, यानी फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आगे यही पूछता इलेक्ट्रॉन बंधुता, आपसे पूछता इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। याद रखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे ज्यादा होता है और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है ग्राफीन क्या, आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राफीन क्या है। बताइए ग्राफीन क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन का अप्रूफ है, यानी ग्राफीन कार्बन का ही एक अप्रूफ है जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है तथा जिससे कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। याद रखिए ग्राफीन जो है ये कार्बन का ही अप्रूफ है जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है, किसका न्यूनीकरण होता है ये बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए 68 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विलीन ऑक्सीजन का। याद रखिए विलीन ऑक्सीजन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69। निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो यहाँ पर देख घटपर्णी कीटभक्षी पौधा है, वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधा है, सेंट्रू कीटभक्षी पौधा, लेकिन प्रोथैलस जो है ये कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए इसका फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है ना। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है, ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, यहाँ पर थियो होना चाहिए, थियोफ्रेस्टस, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञानी का एक तरह से जन्मदाता बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है। आपको कवक से क्वेश्चन आ गया है। एंटीबायोटिक जो है इसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कवक से इसको प्राप्त किया जाता है, और कवक आपको नाम पूछ रहा है किस कौन से कवक से इसको प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पेनिसिलिन इसका राइट आंसर। याद है पेनिसिलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है, कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साइटोकाइनिन। याद रखिए साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी खोज कब किया गया था, तो 1955 में इसकी खोज किया गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, तो मिलर के द्वारा। क्या नाम है, मिलर, बहुत सिंपल सा नाम है, मिलर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 73। बताइए श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का खंडन होता है, आपको बताना है किसमें खंडन होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका पहला होगा पायरूवेट, यहाँ पर
पाइरुवेट होता है, ये छूटा हुआ पाइरुवेट में विखंडन होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए, बताइए। क्वेश्चन में 74 कहता है निम्नलिखित में कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बायोलॉजी का। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मरकेसिया। याद रखिए मरकेसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मरकेसिया इसके राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मॉस, एंथोसिरोस, रिक्सिया, ये सब ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन बताइए, बताइए लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन में 75 कहता है कि उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, शुक्राणु में ले जाती है, शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। याद है शुक्रवाहिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन जीएस का हमने आप लोग से डिस्कस किया हूं, और उम्मीद करता हूं कि 75 में आप लोग अच्छे स्कोर कीजिएगा, यानी 50 प्लस। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये